नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जब आप लीक से हट करके कोई नया काम करते हैं तब लोगों का बहुत बड़ा विरोध आपको सहना पड़ता है। जीवन में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने घर की परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके पैरों में बहुत सारी जंजीर होती हैं जिनको कि वो तोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए पहले तो उनके परिवार वाले रोकते हैं, बाद में समाज रोकता है। और इन सब से आगे जाकर के जब वो व्यक्ति आगे खड़ा होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं जो कि समाज को बर्दाश्त नहीं होती। तो ये तीनों, पहले तो ये तीनों रेखाओं को तोड़ना ही बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पहले विरोध तो घर से ही स्टार्ट हो जाता है। आप उस समय की बात कीजिए जिस समय मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा और ख़ुद से भी बहुत चीज़ों को बदला है। तो मुझे पता है कि जीवन में कितनी सारी जो है सामने वाले को फेस करने में मुझे क्या क्या सहना पड़ा, ये मुझे प्रैक्टिकल में भी पता है और मैंने देखा भी है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब अब मेरे अपना होश संभाला ही जब मैं 4 या 5 वर्ष की हुई और मुझे समझ पैदा हो गई, मैंने अपने परिवार में एक बहुत बड़ी विचित्र जो परंपरा देखी। वो विचित्र परंपरा क्या थी? एक तो ये परंपरा थी कि परिवार की जितनी भी बहुएं थीं वो सिर्फ साड़ी और पहनती थी या घूंघट नहीं करती थी, बल्कि घूंघट के ऊपर चद्दर ओढ़ा करती थी। यानी और चद्दर और ओढ़ा करती थी और इस तरीके से रहती थी कि उनका चेहरा तो क्या, उनकी ठोड़ी भी नज़र नहीं आती थी। ये हमने अपने जीवन में देखा। तो पुरुषों से बात करने की बात तो बहुत दूर की है। उनके तो चेहरे भी देखना ही मुश्किल था। उनके चेहरे उनके परिवार के लोगों को ही नहीं पता होता था कि वो कैसी हैं। मेरे बाबा जो हैं उन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक मेरी माँ का चेहरा ही नहीं देखा। तो एक दिन मेरे दादी ने उनसे पूछा कि आप कैसे पहचानते हो कि बड़ी बहू कौन सी है, छोटी बहू कौन सी है? तो कहते हैं हम तो वो पैर देख करके पहचान जाते हैं। तो वो पैर क्या कि मेरी माँ जो है गोरी थी, वो थोड़े से कलर हल्का था, तो इस तरीके से वो पहचान जाया करते थे। मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये परंपरा थी कि कुंडी खटका करके चीज़ को रख के चले जाना, कोई चेहरा देख ही नहीं सकता, मतलब ऐसी परंपरा थी। तो ऐसे में घर की जो लड़कियां थीं उनकी क्या स्थिति थी? यानी बहुओं को भी पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी और ना ही बाहर जाने की कोई परमिशन थी। और बेटियों को तो बिल्कुल होने का सवाल ही नहीं है। बेटियां तो कभी हमने बाहर जाने की बात छोड़ो, कोई किसी तरीके की बात ही नहीं देखी इस तरीके की कि घर से बाहर कभी, घर से बाहर क्या, घर में ही जो परिवार के जो भाई वगैरह होते थे वो कुछ इस तरीके से, एक तो परिवार बड़ा होने की वजह से बेटियां बेटियों में खेलती थी, बेटे बेटे में बातचीत करते होंगे, लेकिन कभी ये परंपरा नहीं देखी साथ में बैठ कर के सारे लोग साथ में बैठते तो खाना खाने के लिए बैठते थे सिर्फ, बाकी और ज़्यादा बातचीत के लिए बैठ रहे हैं या कुछ, वो तो ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं था कि किसी चीज़ का ये जानकारी पहली बार मुझे हुई मैंने जीवनी पढ़ी जब जानकी देवी बजाज की, तब मुझे थोड़ा आइडिया लगा। और वो 5 वर्ष की एज में ही मैंने वो जीवनी पढ़ना शुरू कर दी। 5.5-6 साल की एज में मैंने वो जीवनी ख़त्म कर दी। और चांस की बाई चांस ऐसा था कि उस समय मथुरा में जो है आकाशवाणी खुली थी, तो उस पर जो है मेरे जो चाचा जी थे वो पैक्स बने और मैं वहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम में जाना शुरू हो गई। वहाँ पर जाकर के मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें, रोज़ नई, हर संडे को जाती थी तो जो नई नई चीज़ें बहुत सारी से सुनने को मिलती थी, सीखने को मिलती थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे मिलने लगीं और लोगों का साथ मुझे मिलने लगा। यानी मेरे पिता के पास काफ़ी सारे लोग आते थे तो वो पुस्तकें हैं और उन लोगों का साथ मिला। लेकिन अब मेरे साथ जो, ये मुझे नहीं पता था कि परिवार में बेटियों को पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। तो ये परंपरा कहाँ से, वहाँ से तोड़ करके आगे बढ़ना, पढ़ने की परंपरा को आगे बढ़ाना। तो लोग हंसते थे, परिवार में जो महिलाएं होती थी जब पढ़ने की बात कहो तो वो ही करके हंसने लगती थी और कहने लगती थी ये पढ़ेगी,
क्योंकि हमारे यहाँ तो 4th 5th में शादी हो जाती थी, तो पढ़ने की बात ही कहाँ है। पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है दूर दूर तक। ना तो बच्चों की पढ़ाई बेटियों की पढ़ाई पर ही ध्यान देने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कि क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है। उनको तो वो तो कहते थे, खुलेआम कहते थे कि तुम्हें करना क्या है, आखिर तो जाके खाना ही बनाना है, बस तो खाना बनाना सीख लो, उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 3rd 4th क्लास में खाना बनाना आ जाना चाहिए। लेकिन बस हम बाई चांस की बात कहें कि हमारे परिवार में क्योंकि महाराज खाना बनाता था, तो हम लोगों को वो करने की, खाना भी ना बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। घर में कह देते थे अपने घर में जाके सीखेंगी, अपने ससुराल में सीखेंगी, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मत डालो इतने छोटे बच्चों पर प्रेशर, तो करके छोड़ दिया जाता था। तो कभी भी वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। तो जब उन परंपराओं को तोड़ करके जब चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, लोगों को जज करना शुरू किया, तो एक दुनिया बिल्कुल अनोखी थी, बिल्कुल अनोखी दुनिया थी। और उस अनोखी दुनिया से जब आगे बढ़ते थे, तो वो उस उपहास को झेलना, उन परिस्थितियों को झेलना, और उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। और सपोर्ट किस तरीके का, सपोर्ट इतना ही था कि बस जा रही है तो जाने दो, जिस दिन महीने में 1 दिन 2 दिन चली गई, 3 दिन चले गए, बाकी जाने की ज़रूरत ही क्या है। रोज़ रोज़ क्या जाना कि स्कूल, स्कूल से ही रोक लिया जाता था कि क्या करोगे स्कूल जा कर के, जो पढ़ना है घर ही बैठ के कर लो, एग्ज़ाम के दिन चले जाना। तो आप पढ़ने की स्थिति, ये ऐसी स्थिति पढ़ाई की थी। मैं पढ़ने का तो पढ़ने के पीछे किसी को कोई चिंता नहीं थी, बाकी सारी चीज़ों की चिंता थी। तो ये जब हम समाज में, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, ये तो एक छोटी सी चीज़ की स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। जब हम बड़ी बड़ी परंपराओं के आगे चल कर के हम उन रूल्स रेगुलेशंस को अपने घर के तोड़ते हैं, जैसे एजुकेशन ली, तो हर बार एक नई दिक्कत का सामना करना पड़ा, हर चीज़ का फेस करते करते आगे बढ़े। ससुराल, उससे भी उसी तरह की ससुराल मिली, तो वहाँ भी उसी तरीके का वातावरण, वहाँ कोई मतलब ही नहीं पढ़ने, पूरे दिन में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। पढ़ने के लिए टाइम निकाला और लेकर के पड़ोसियों के कपड़े आ गए कि लो बेटा ये कपड़े, ये चाची जी के साड़ी, ये ब्लाउज सिल दो और ये पेटीकोट सिल दो। अरे इनका मैं क्या करूँ इनका, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है, और दूर दूर तक वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। बिना किसी बात के उनकी कपड़े सिल रही हूँ, और वो जो काम मुझे करना था, पढ़ाई करना था, वो सब उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। ऐसी स्थिति में करके किसी तरीके से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा कर के ले जाना, आप समझ सकते हैं। और उस परंपरा को छोड़ कर के आज मैं आपके सामने इस स्थिति में पहुंची, उस समय की महिलाओं को सबको फेस करते हुए और आगे निकलना, ऐसे परिवार से आगे निकलना बहुत 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 टफ टाइम था, बहुत टफ टाइम था। बहुत घुटन होती थी उस वातावरण में, उन लोगों की बातों को, उन लोगों से कहीं भी मेरा जो मैं कहूँ कि दिल से बात करने का मन नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो कभी ये पूछा मुझसे कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, उससे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने पीएचडी कर ली, उससे कोई लेना देना नहीं है उनको, सिर्फ लेना देना था तो किससे, फालतू की बकवास से, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को फेस करके जब आप आगे निकलते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो तब और भी बड़ी दिक्कत आती है। और जब आप आगे निकल जाते हैं, तो बाहर के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वही लोग जो परिवार के लोग जो पीछे थे, अब वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि भाई आप निकल कैसे गई, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये निकली कैसे आगे। तब आपके और भी बड़े विरोध आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और आप उन विरोधियों को कैसे फेस करेंगे और कैसे आगे निकलेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और इस समस्या को जो तोड़ करके आगे निकल जाता है, होता लाभ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है इसमें, व्यक्ति विशेष को ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी बीच में ही चली जाती है, क्योंकि कई बार इतना इतना सारा प्रेशर ऊपर से आ रहा होता है, मतलब फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर पड़ रहा होता है, बाहर वालों की तरफ से, बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि घर में तो कभी किताब देखने का टाइम नहीं मिल रहा, बाहर जा रहे हैं तो वहाँ सारी चीज़ों को तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। फिर जो आप मान लीजिए इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में ये थोड़ी कहेंगे कि आप तैयारी कैसे करी, ये थोड़ी पूछेंगे, वहाँ तो आपको तैयारी
आपकी होनी चाहिए वहाँ, तो उनका आपको आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वही चाहिए, और वो उसी की डिमांड है, वो आपको करना ही पड़ेगी कंप्लीट। आप कर भी रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनसे कई बार व्यक्ति उनसे उनसे जो है टूट भी जाता है, कई बार आगे निकल जाता है। तो लेकिन ये जो जीवन की इस तरीके की स्ट्रगल जो होती है, और उनसे जब व्यक्ति आगे चला जाता है, तब वो जीवन में निश्चित रूप से उसको सक्सेस मिलती है। और वो सक्सेस स्थायी तो होती है, लेकिन उस स्थायी सक्सेस में वो जो विचारधारा है जिसको कि लेकर के वो व्यक्ति चला था, उसमें उसकी उस आज हम देखते हैं ना विवेकानंद को, आज हम जानते हैं, आज हम उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि आज हमें उनके विचार अच्छे लगते हैं। आज इसलिए अच्छे लगते हैं कि वाकई उन्होंने काम किया है। उस समय की विचारधाराओं को तोड़ना और उससे आगे निकलना वो बहुत बड़ा काम था। अब वो आज के लोगों को अच्छा लग रहा है, उस समय उन लोगों ने जब झेला होगा तो कितनी बड़ी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, विधवा विवाह स्वीकार नहीं है, और वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ महिलाओं को निकलने के लिए आवाज़ निकालना मुश्किल है, वहाँ आप विधवा विवाह की बातें कर रहे हैं। तो आप जैसे व्यक्तियों को अपने घर भी बुलाना कौन पसंद करेगा? आप जैसे व्यक्तियों से बात करना कौन पसंद करेगा? मतलब आप एक तरीके से उन व्यक्तियों को जो सामाजिक चैलेंज को फेस करते हैं, सामाजिक चीज़ों को फेस करते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर के लोग उनको जो है आने वाली पीढ़ी उनको स्वीकार करती है। उस समय की पीढ़ी को तो मैं तो कई बार उनको शायद कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो सारी उन्हीं परंपराओं को तोड़ रहे होते हैं जो रूढ़ियों से चली आ रही हैं। को वो मानने के लिए कैसे तैयार होंगे? जहाँ आप सोचिए, हमने अपने परिवार में ये देखा कि जब जब सब्जी आती थी बाहर, जो है वो टोकरी में दूसरी में डाली जाती थी, प्याज का छिलका उसमें आ नहीं जाना चाहिए, और वो वहीं पे पहले पानी का पाइप लगा कर धोई जाती थी, तब वो आती कि पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे। इतनी जाति प्रथा का इतना बड़ा लंबा गैप हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमने वो दिन देखे कि किस तरीके से बाहर आकर के लोग खाना मांगते हैं, और उनको किस तरीके का खाना अच्छा खाना कैसे दिया जाता है, और झूठा खाना जो पतलों से बचा हुआ है खाना कैसे, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने वो दलित समाज की वो तस्वीर देखी है, हमने वो महिलाओं की वो स्थिति को देखा है, हमने वो दौर देखा है। गांव का जब महिलाएं जो है कुएं से पानी भरने जाती थी, महिलाएं घर में जो है और चीज़ों का अभाव होता था, बाहर जा कर के उन सारी चीज़ों को यूज़ करती थी, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखी हैं। उन प्रॉब्लम से में जीवन कैसे चलता है, वो एक बिल्कुल अलग कहानी होती है, बिल्कुल अलग कहानी होती है। और उस समय के समाज से लड़ना, उस समाज के लोगों को आपको स्वीकृति, जो इस तरीके के लोग होते हैं उनको समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है ये बात कैसे कर रहे हैं यार, ये बाहर निकल कर के प्रेमचंद जी ने लिखा भी है कि बाहर के लोग उनको, ऐसे लोगों को बाहर तो पसंद करते हैं, घर में नहीं पसंद करते यार। ये घर में हर बात के लिए विरोध करेंगे तो बात कैसे चलेगी? उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने सामने रखें, तो आपको शायद जो आप चीज़ें फेस कर रहे हैं उसको फेस करने में शायद कुछ कम दिक्कत होगी, या फिर आपको तकलीफ़ होगी तो आप उसको सहन करने की स्थिति में होंगे, जिससे कि आप अपने काम को आगे बढ़ा करके ले जा पाएंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब